ईश्वर एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से भगवान शिव ज्ञान और तपस्या से परिपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के तरीकों को जानता है वह भगवान की भक्ति के मार्ग पर स्थित माना जाता है। कोई व्यक्ति तब तक भगवान की सेवा नहीं कर सकता जब तक कि उसने भक्ति सेवा करने के तरीकों और साधनों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया हो। यहाँ भगवान शिव को अधीश्वर के रूप में वर्णित किया गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक और अधीश्वर का अर्थ है विशेष रूप से इंद्रियों का नियंत्रक। आमतौर पर हमारी भौतिक रूप से दूषित इंद्रियां इंद्रिय संतुष्टिदायक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए उपयुक्त होती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्ञान और तपस्या से उन्नत होता है तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वे भगवान की सेवा में संलग्न हो जाती हैं। वास्तविक ईश्वर या ईश्वर, परम, सर्वोच्च ईश्वर या सर्वोच्च स्वतंत्र कृष्ण है। जीव तभी ईश्वर है जब वे भगवान की सेवा में लगा रहता है। दूसरे शब्दों में, भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा से प्राप्त दिव्य आनंद ही वास्तविक स्वतंत्रता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स ईश्वर श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण हर किसी को ईश्वर या नियंत्रक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे नियंत्रक दूसरों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि किसी ने कड़ी तपस्या की हो लेकिन फिर भी वे क्रोध के वश में हो। गहन विश्लेषण से हम पाते हैं कि हर कोई किसी न किसी चीज से नियंत्रित होता है। इसलिए भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी सच्चा नियंत्रक नहीं हो सकता है। श्रीमद्भागवत 8.8-20 जीव को अपने शरीर के नियंत्रक ईश्वर के रूप में वर्णित किया गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को उच्च श्रेणी में बदल सकता है और यदि वह चाहे तो निम्न कक्षा में जा सकता है। क्षण भर की स्वतंत्रता है। उसके शरीर में क्या बदलाव आएगा यह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय उसने जो चेतना पैदा की है वे उसे अगले प्रकार के शरीर में ले जाएगी। यदि उसने अपनी चेतना को बिल्ली या कुत्ते की तरह बना लिया है तो उसका बिल्ली या कुत्ते के शरीर में बदलना निश्चित है। भगवद गीता 15.8 यदि भगवान के व्यक्तित्व में सीमित और असीमित दोनों ऊर्जाएं नहीं होती तो उन्हें सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता था। आन और अन्यान महतो महान, भगवान छोटे से भी छोटे हैं और महान से भी महान है। वह जीवों के रूप में सबसे छोटे से भी छोटा है और कृष्ण के रूप में सबसे महान से भी बड़ा है। यदि नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता तो सर्वोच्च नियंत्रक ईश्वर की अवधारणा का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे एक राजा का अपनी प्रजा के बिना कोई अर्थ नहीं होता। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.116 शुद्ध चेतना में हमारे कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होंगे और इससे हमें खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि हमें सभी गतिविधियां बंद कर देनी हैं, बल्कि हमारी गतिविधियों को शुद्ध करना है और शुद्ध गतिविधियों को भक्ति कहा जाता है। भक्ति में गतिविधियां सामान्य गतिविधियों की तरह ही प्रतीत होती हैं, लेकिन वे दूषित नहीं होती हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति ये देख सकता है कि एक भक्त एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन अल्प ज्ञान वाला ऐसा व्यक्ति ये नहीं जानता है कि भक्ति या भगवान की गतिविधियां अशुद्ध चेतना या पदार्थ से दूषित नहीं होती हैं। भगवद गीता परिचय जैसे ही आत्मा प्रवास करती है वह अपनी पिछली गतिविधियों के कार्यों और प्रतिक्रियाओं को भुगतता है। इन गतिविधियों को तब बदला जा सकता है जब जीव सतोगुण में हो, पवित्रता में हो और समझता हो कि उसे किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी पिछली गतिविधियों की सभी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं बदल सकती हैं। परिणाम स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने कहा कि 5 वस्तुओं ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय और कर्म में से 4 शाश्वत हैं, जबकि कर्म शाश्वत नहीं है। भगवद गीता परिचय कृष्ण का उल्लेख ईश्वर सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में भी किया गया है जो हर किसी के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि किसी तरह हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो वे हमें सभी खतरों से मुक्त कर देंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई भी भगवान का भक्त बन जाता है वह कभी पराजित नहीं होता। हालांकि अन्य हमेशा पराजित होते हैं।
पराजित का अर्थ है कि इस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के जाल से बाहर नहीं निकल पाता है और इस तरह अपना सुनहरा अवसर चूक जाता है। भक्ति का अमृत दो, उनमें से प्रत्येक एक नियंत्रक है, लेकिन एक दूसरे द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों में निस्संदेह कई नियंत्रक हैं, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक है। ईश्वर है, परमात्मा है कृष्ण, और उनका शरीर सच्चिदानंद अभौतिक है। भगवद गीता 9:11। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक हैं, लेकिन भगवान विष्णु को भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं। इसलिए इस श्लोक में पारिषार शब्द का उपयोग किया गया है, जो इंगित करता है कि भगवान की पूजा श्रेष्ठ देवताओं द्वारा की जाती है। पारिषय का अर्थ है परमेश्वर। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ईश्वर महान नियंत्रक हैं, लेकिन भगवान विष्णु परमेश्वर सर्वोच्च नियंत्रक हैं। श्रीमद्भागवत 8.3.2।